जनवरी महीने की 27 तारीख थी। साल था 2023, यानी बीते साल की बात है। उज्बेकिस्तान के खेल मंत्री अदखान इक्रामोन मेरठ जिले के टिकरी स्थित गुरुकुल प्रभात आश्रम पहुंचे थे। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि कटिवस्त्र पहने गुरुकुल के ब्रह्मचारी तीरंदाजी कर रहे हैं। हर एक का सटीक निशाना देखकर लगा मानो महाभारत के समय का आचार्य द्रोण और कुरुवंश के राजकुमार भविष्य के किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हों। इस दौरान उज्बेकिस्तान के खेल मंत्री अदखान इक्रामोन ने आश्रम में तीरंदाजी खेल एकेडमी को देखा, आश्रम के वातावरण की भी प्रशंसा की और साथ ही आश्रम के अध्यक्ष को उज्बेकिस्तान आने का न्योता भी दिया। ये जगह है मेरठ जिले का एक छोटा सा गांव टिकरी, गंग नहर के पास, और आश्रम का नाम है गुरुकुल प्रभात। इसे आश्रम कहिए या गुरुकुल या फिर विश्वविद्यालय। यहाँ के जंगलों में वर्षों भविष्य के अर्जुन तैयार किए जा रहे हैं। तीरंदाजी की विभिन्न प्रतियोगिताओं में यहाँ के खिलाड़ी 100 से अधिक स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। रजत और कांस्य पदक की संख्या इससे कई अधिक है। लेकिन किस्सा इतना भर नहीं है। इसके पीछे का इतिहास जाता है साल 1894 तक। यह किस्सा जाता है एक आर्य समाजी लेखक और विद्वान के समर्पण तक, या कहो स्वामी समर्पणानंद तक। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। स्पेन के तट पर स्थित एक खूबसूरत शहर है बार्सिलोना। साल था 1992 और इस साल बार्सिलोना में 25 जुलाई से 9 अगस्त तक ओलंपिक खेल चला था। 169 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 9300 से अधिक एथलीट्स ने भाग लिया। भारत से भी एथलीट तो पहुंचे, लेकिन वापस आए खाली हाथ। हालांकि इससे पहले लॉस एंजल्स में साल 1984, फिर 1988 में सियोल ओलंपिक और फिर 1992 बार्सिलोना में भारत कोई पदक नहीं जीत पाया। तब गुरुकुल प्रभात आश्रम के संत शिरोमणि स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने छात्रों को धनुर्विद्या में निपुण करने का निर्णय लिया, ताकि यहाँ के छात्र तीरंदाजी में भारत का सिर ऊंचा कर सके। उन्होंने लकड़ी का एक धनुष मंगाकर प्रभात आश्रम में पढ़ रहे छात्रों को तीरंदाजी का प्रशिक्षण देना शुरू किया था। छात्रों ने लकड़ी के उस धनुष से कमाल किया, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई, पदक जीते। हालांकि समय के साथ अब आश्रम में खिलाड़ी विश्व स्तरीय प्रतियोगिता के लिए प्रैक्टिस करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक वाला धनुष प्रयोग करते हैं, लेकिन उनकी शुरुआती प्रैक्टिस आज भी लकड़ी के धनुष से ही होती है। अब इसके पीछे का एक पूरा किस्सा सुन लीजिए। दरअसल 1894 का साल था, अगस्त माह, तारीख थी 1। उस दिन देहरादून के कोलागढ़ में एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में पंडित रामचंद्र जी के यहाँ पुत्र पैदा हुआ था। पुत्र का नाम रखा गया बुद्धदेव। पंडित रामचंद्र जी स्वामी दयानंद सरस्वती जी तथा आर्य समाज के अनन्य भक्त थे। बुद्धदेव जब 7 वर्ष के हुए तो पंडित रामचंद्र जी ने अपने 7 वर्षीय पुत्र को हरिद्वार स्थित गुरुकुल कांगड़ी में प्रवेश दिलाकर स्वामी श्रद्धानंद जी के चरणों में समर्पित कर दिया। बालक बुद्धदेव ने भी न अपने पिताजी को निराश किया और न ही स्वामी श्रद्धानंद जी को। बड़े मेधावी छात्र था। संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी का भी उन्होंने मन लगाकर अध्ययन किया। वैदिक साहित्य का गहन अध्ययन करने के बाद सन 1916 में उन्होंने गुरुकुल से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की और विद्या अलंकार की उपाधि से अलंकृत हुए। इसके बाद इनका नाम पड़ा पंडित बुद्धदेव विद्या अलंकार। अलौकिक प्रतिभा, सूझ, पांडित्य और विद्वता और वैदिक साहित्य की सेवा के उपलक्ष्य में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने विद्या मातंड की उपाधि प्रदान की, जिसके बाद कुछ समय तक गुरुकुल कांगड़ी में अध्यापन कार्य भी किया। पंडित जी के बारे में कहा जाता है कि वक्ता भी निराले किस्म के थे। वे श्रोताओं को मंत्र मुग्ध करने की शक्ति रखते थे। सरस्वती उनकी जीवा पर नाचती थी। यही कारण था कि पंडित बुद्धदेव जी ने आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब में वर्षों तक उपदेशक का कार्य किया। समय के साथ देहरादून के पंडित कृपाराम जी की पुत्री सुशीला देवी जी से विवाह हुआ। ये वही पंडित कृपाराम जी थे
जिन्होंने स्वामी दयानंद जी को देहरादून आने के लिए आमंत्रित किया था तथा स्वामी जी के व्याख्यानों की सुचारू व्यवस्था की थी। खैर, सुशीला देवी जी से विवाह हुआ और 2 पुत्रियां पैदा हुई, एक अपराजिता, दूसरी प्रभात शोभा। जातिवाद के विरोधी थे। दोनों पुत्रियों का विवाह जात पात तोड़कर किया। गुरुकुल कांगड़ी से शिक्षा, पिता रामचंद्र जी के संस्कार और स्वामी श्रद्धानंद जी के आशीर्वाद का ऐसा फल मिला कि पंडित बुद्धदेव विद्या अलंकार ने अपना जीवन राष्ट्र की आजादी, वैदिक धर्म तथा आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित करने का संकल्प ले लिया। उच्च कोटि के गद्य लेखक थे, वहीं प्रभावी कवि भी थे। ओजस्वी वक्ता के रूप में युवावस्था में ही पूरे देश में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। वे वेदों के अनन्य प्रचारक बने तथा शास्त्रार्थ के मानो महारथी थे। वैदिक धर्म पर आक्षेप करने वाले अनेक ईसाई व मुस्लिम विद्वानों से शास्त्रार्थ करके उन्हें मिनटों में धूल चटा देते। जन्मना, वर्ण व्यवस्था तथा श्राद्ध आदि विषयों पर उन्होंने पौराणिक विद्वानों से भी शास्त्रार्थ किए। इसके अलावा अनेकों विषयों पर लेख लिखते और गीता, वेदों के मंत्रों का भाष्य भी करते। इनका शतपथ ब्राह्मण का भाष्य अपने आप में विशेष महत्व रखता है। वेद मंत्रों की अनूठी भावगर्भित और रसीली व्याख्या किया करते थे कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। जीवन की हर चुनौती को स्वीकार किया। अगर आदेश मिला अफ्रीका जाकर वैदिक धर्म प्रचार करने का तो वह भी स्वीकार किया, और जब हैदराबाद में आर्य समाज में निजाम के खिलाफ बिगुल बजाया तो उसमें कारावास से भी पीछे नहीं हटे। लेकिन अभी वो किस्सा तो बाकी है जो देहरादून से चलते हुए, हरिद्वार से गुजरते हुए गुरुकुल प्रभात आश्रम में आकर ठहरता है। साल था 1939। पंडित बुद्धदेव विद्या अलंकार जी ने मेरठ के निकट प्रभात आश्रम गुरुकुल की स्थापना की। इसी गुरुकुल की जो आज तीरंदाजी और बेहतर शिक्षा के लिए जाना जाता है। केवल इतना भर नहीं, वैदिक धर्म के सिद्धांतों के अनुसार ही अपना संपूर्ण जीवन ढाला था और इसीलिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों की दीक्षा ली। धर्म, राष्ट्र, समाज के प्रति पंडित बुद्धदेव विद्या अलंकार का समर्पण देखकर स्वामी आत्मानंद जी बेहद खुश हुए। उन्हें संन्यास दीक्षा देने के बाद नाम दिया स्वामी समर्पणानंद सरस्वती। उन्होंने गुरुकुल प्रभात आश्रम की स्थापना की, जो समय के साथ साथ एक बड़े शिक्षण संस्थान में बदल गया। किंतु आज भी आश्रम के लोगों की दिन की शुरुआत संस्कृत श्लोकों से होती है। यह यहाँ की परंपरा है जो नाम के अनुकूल है। यह आश्रम भले ही यूपी के मेरठ में चल रहा है, लेकिन यहाँ दूसरे देशों से, दूसरे राज्यों से बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन छात्रों की अपनी स्थानीय भाषा चाहे जो हो, लेकिन आश्रम के नियम अनुसार यहाँ केवल संस्कृत में ही छात्र आपस में बात करते हैं। यहाँ पढ़ रहे बच्चे न केवल देववाणी संस्कृत भाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बल्कि आधुनिकता से समन्वय स्थापित करने के लिए अंग्रेजी और कंप्यूटर का प्रशिक्षण भी ले रहे हैं। यहाँ पढ़ रहे छात्रों को धनुर्विद्या में भी निपुण किया जा रहा है। धनुर्विद्या सीखने वाले यहाँ के कई छात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल का प्रदर्शन करके देश का मान बढ़ा चुके हैं। प्रभात आश्रम में प्रवेश पाने की आज यह स्थिति है कि एक सीट के लिए करीब 100 आवेदन किए जाते हैं। प्रभात आश्रम की स्थापना स्वामी समर्पणानंद सरस्वती जी ने भले ही 30 के अंत के दशक में की थी, किंतु उनका विचार था कि भारतीय संस्कृति के प्रत्येक पक्ष को वर्तमान युग के परिप्रेक्ष्य में निखार कर उसे जन जन तक पहुंचाना चाहिए। 14 जनवरी 1968 को स्वामी समर्पणानंद जी का देहांत हुआ। जीवन भर आर्य समाज और वैदिक धर्म की जो सेवा स्वामी समर्पणानंद सरस्वती जी ने की, उसकी तुलना नहीं हो सकती। आज आर्य समाज उन्हें शत शत नमन करता है।